इसी बीच एक अच्छी खबर आ रही है। ब्रिटेन से भी कोरोना के खिलाफ मदद मिलने के लिए जो देश पहुंच चुकी है मदद। विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी दी है कि ब्रिटेन से 100 वेंटिलेटर और 95 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर आज सुबह भारत पहुंच चुके हैं। तो लगातार हम आपको ये बता रहे हैं कि कोरोना को मिलेगी मात। भारत को फ्रांस देगा ऑक्सीजन। अमेरिका ने वैक्सीन भी देने के लिए कहा, वैक्सीन के कच्चे माल को देने का भरोसा दिया। और अब ये बड़ी खबर ब्रिटेन से आ रही है, जहां पर विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी दी है कि ब्रिटेन से 100 वेंटिलेटर और 95 ऑक्सीजन कंटेनर्स आज सुबह भारत पहुंच चुके हैं। फ्रांस ने भारत की मदद के तौर पर 8 ऑक्सीजन जनरेटर, 2000 कोरोना मरीजों के लिए 5 दिन की लिक्विड ऑक्सीजन और 28 वेंटिलेटर समेत आईसीयू के उपकरण भेज रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने ये जानकारी दी है। लगातार भारत के साथ अलग अलग देश खड़े और ये प्रधानमंत्री मोदी की दोस्ती का असर है कि बाहर के जितने भी देश हैं वो भारत की मदद के लिए आगे आए हैं। आपने बुर्ज खलीफा पर तिरंगा लहराते भी कल देखा था, हमने आपको नमस्ते भारत में उसकी तस्वीर भी दिखाई थी। और अब फ्रांस से बड़ी खबर, फ्रांस ने भारत की मदद के तौर पर 8 ऑक्सीजन जनरेटर, 2000 कोरोना मरीजों के लिए 5 दिन की लिक्विड ऑक्सीजन और 28 वेंटिलेटर समेत आईसीयू के उपकरण भी जल्द भेज रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने ये जानकारी दी है। सबसे बड़े संकट में मिला दुनिया का साथ। देश की मदद के लिए साथ आई दुनिया। अमेरिका से यूरोप तक ने बढ़ाया हाथ। सबके संग देश जीतेगा कोरोना से जंग। सांसों के लिए जारी इस लड़ाई में दुनिया की तरफ से मदद की खेप भारत पहुंचने लगी है। दुबई से 6 क्रायोजेनिक लेकर भारतीय वायुसेना के C-17 कंटेनर्स भारत के पानागढ़ एयरबेस पहुंच चुका है। देश के अंदर भी वायुसेना के वीर युद्ध स्तर पर सांसों के इंतजाम के लिए जी जान से लगे हैं, ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। और सांस के लिए जारी इस जंग में जब पूरी दुनिया संग हो तो उम्मीदें और बढ़ जाती हैं कि कोरोना हारेगा, इंसानियत जीतेगी। भारत के इस संकट काल में दुनिया भर के साथी एक के बाद एक मदद के लिए आगे आते जा रहे हैं। इसी कड़ी में बीती रात अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और पीएम मोदी के बीच करीब 35 मिनट तक बातचीत हुई। जो बाइडेन ने ट्वीट करते हुए लिखा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात हुई। हमने कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में भारत को पूरी मदद का पूरा भरोसा दिया है। भारत हमारे साथ था, हम भारत के साथ हैं। बाइडेन की ये बातें यहाँ गौर करने वाली हैं। जब कोरोना की पहली लहर चल रही थी, तब भारत ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा से अमेरिका समेत दुनिया की मदद की थी। अब देश दर्द में है तो भारत का किया वो पुण्य लौट कर आ रहा है। The President spoke today with Prime Minister Modi of India, committing that the United States and India will continue to work closely together in the fight against COVID. The President pledged America's steadfast ongoing support for the people of India who have been impacted by the recent surge. अमेरिका से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के रूप में मदद की पहली खेप सोमवार को देश पहुंच भी चुकी है। अमेरिका के अलावा दुनिया के दर्जन भर से ज्यादा देश इस मुश्किल वक्त में हर कदम पर भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े नजर आ रहे हैं। अमेरिका वेंटिलेटर समेत वैक्सीन के लिए कच्चे माल से मदद करेगा। ब्रिटेन 495 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और 140 वेंटिलेटर की खेप आज देश पहुंच जाएगी। जर्मनी ने ऑक्सीजन सप्लाई और प्लांट लगाने में मदद की पेशकश की है। ऑस्ट्रेलिया भारत को ऑक्सीजन और वेंटिलेटर और निजी सुरक्षा उपकरण से मदद कर रहा है। सिंगापुर से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर BIP देश पहुंच चुकी है। रूस ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन से मदद करने वाला है। सऊदी अरब से 80 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन भारत पहुंचने वाली है। जापान, भूटान ने भी भारत को मदद की पेशकश की है। इसके अलावा चीन, यूरोपीय यूनियन और WHO भी भारत की मदद के लिए तैयार है। The situation in India is beyond heartbreaking. WHO is doing everything we can, providing critical equipment and supplies, including thousands of oxygen concentrators, prefabricated mobile field hospitals, and laboratory supplies.
भारत की मदद इसलिए भी दुनिया के लिए अहम है क्योंकि अगर भारत में बिगड़ते हालात का असर दुनिया में वैक्सीन की सप्लाई पर पड़ता है, आखिर देश में हालात ऐसे क्यों बने, वो आंकड़े बता रहे हैं। 24 घंटे में देश में 3,52,991 केस सामने आए हैं। लगातार 5वें दिन कोरोना के मामले 3 लाख के पार हैं। 24 घंटे में 2,812 लोगों की मौत हुई है। कोरोना की इसी मार से कराह उठा है और अब दुनिया को मदद के लिए आगे आना पड़ा। ऐसे हालात में हमें क्या करना चाहिए, ये समझना सबसे जरूरी है। नियमों का सख्ती से पालन करें, मास्क लगाकर रखें, क्योंकि कोरोना के खिलाफ इस जंग में जीत पक्की है और इसमें सबसे अहम भूमिका हमारी ही है। कोरोना के खिलाफ इस संग्राम में देश के हर नागरिक को सिपाही बनना है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।